या रसूल अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। दो शेर और पढ़ दिए जाएं ताकि सुनने सुनाने में फिर लुत्फ हासिल हो। माशाअल्लाह ये हमारे बख्तर अली भाई हैं, अल्लाह इन्हें अच्छा रखे, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अभी गालिबन हफ्ता 10 दिन पहले इनकी ससुराल में इस नाचीज़ की तकरीर हुई है। इस बंदे ने बड़ा खर्च किया है, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। शेर सुनिए, तड़प कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। सुभान अल्लाह। अच्छा, आप समझे कि नहीं समझे? लफ्ज़ ज़हरा जो यहाँ इस्तेमाल किया किसका नाम है जानते हो? हज़रत इमाम आली मकाम सैयदुश्शुहदा ताजदारे करबो बला की वालिदा मोहतरमा का नाम खातून जन्नत फ़ातिमतुज़्ज़हरा है, नबी की चहीती बेटी का। यार अब तो तड़प करके बोलो सुभान अल्लाह। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का, और मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। मेरी नस्लों पे है दस्ते करम ज़हरा के बच्चों का। और हज़रात शेर समात फरमाए कि ज़माने का कोई भी रंज से रुसवा नहीं करता। ज़माने का कोई भी रंज से रुसवा नहीं करता। किसको? कि सुकूनत पा ले जिसीने में गम ज़हरा के बच्चों का। सुकूनत पा ले जिसीने में गम ज़हरा के बच्चों का। मेरे दिल की ज़मीं पर है कदम ज़हरा के बच्चों का। और हज़रात शेर समात फरमाए कि बहुत की को शीशे मुझको ज़माने ने झुका ले की। बल्कि यूं कहिए कि बहुत की को शीशे हमको ज़माने ने झुका ले की। मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। मगर झुकने नहीं देता भरम ज़हरा के बच्चों का। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। आइए ऊपर आ जाइए, ऊपर ही बैठिए। आ जाओ ऊपर आ जाइए, ज़रूरत है ऊपर भी। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में।
अब ज़रा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, आप लोग ऐसा तो नहीं है कि कसम खा के बैठे मौलाना आप कुछ भी बोलते रहिए, हमें बोलना ही नहीं। मैं आपकी दुआएं हैं, अल्लाह का फजलो करम है। जब बुलवाने पे आता हूँ तो कितना ही सुस्त मजमा हो, बड़ा अच्छा हुनर रखता हूँ बुलवाने का भी, ये मेरे रब का करम है माशाल्लाह। ज़रा ज़ोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक साहब ने एक साहब से पूछ लिया था, साहब आपकी उम्र कितनी हो गई? तो उन्होंने कहा कि 25 साल की हो गई। तो उन्होंने कहा यार हमने तुमसे 25 साल पहले पूछा था, तब भी तुमने 25 साल ही बताई थी। तो उन्होंने कहा यार मर्द की ज़बान एक ही होती है, ये बदली नहीं जाती, बार बार जो कह दिया वो कह दिया। तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग कसम खाकर बैठे हैं जाकिर आप कुछ भी बोलते रहिए, हमें बोलना ही नहीं है। अब इंशाअल्लाह आपको बोलना पड़ेगा। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में? ज़रा ज़ोर से बोलो सुभान अल्लाह। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में? हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। क्या क्या ये हो रहा है तलाशे हुसैन में? हर शख्स रो रहा है तलाशे हुसैन में। और सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, सैलाब देखता हूँ तो आता है ये ख्याल, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में, पानी भटक रहा है तलाशे हुसैन में। आज कुछ गुस्ताखे हुसैन कहते हैं के हुसैन की तकदीर में नहर फरात का पानी नहीं था, मगर हम कहते हैं जालिमो तुमने समझा नहीं, ये नहर फरात की कम नसीबी थी कि चलकर हुसैन के कदमों में नहीं आया। अगर आ जाता तो आज उस पानी को वही मकाम हासिल होता जो कि आब जमजम को हासिल है। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कुरान पाक का 11वां पारा है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ, इसलिए कि जब तुम सच्चों के साथ हो जाओगे फिर तुम्हें नहीं देखा जाएगा बल्कि तुम्हारे सच्चों को देखा जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कौन फरमा रहा है? अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है इस कुरान पाक के अंदर, जिस कुरान पाक के बारे में आशिक ने कहा है कहे कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान बदला जाएगा, है कौल मोहम्मद कौल खुदा फरमान बदला जाएगा। अरे बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बरादरान मिल्लत इस्लामिया अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अजीज़ान गिरामी, अब आइए हम ये सवाल कुरान पाक की ही बारगाह में कर रहे हैं। ये कुरान पाक कौन है सच्चे जिनके हम दामनों से वाबस्ता हो जाए? कौन है अच्छे जिनके हम दामनों को मजबूती से पकड़े? इसलिए कि हम तो जिससे मुलाकात करते हैं वही अपने आप को सच्चा बताता नजर आ रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए मैं आपको मुख्तसर से वक्त में आज ये बताऊंगा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक से कि अल्लाह का वली होता कौन है। अजीज़ान गिरामी, अगर आज हमने सर के बाल किसी के लंबे रखे हुए देख लिया उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी के गले में हमने 1000 दाना तस्बीह को देख लिया उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी के हाथ में
हमने लोहे का कड़ा पहने हुए देख लिया, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी के हाथ में 5-5 अंगूठियां पहने देख लिया, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। अगर किसी को रंगीन तहमत बांधे हुए देख लिया, उसी को अल्लाह का वली समझ लिया। लेकिन प्यारे आओ मुलाहिजा करें, अल्लाह का वली होता कौन है? क्या लंबे बाल रखने वाला वली होता है, या 1000 दाना तस्बीह गले में पहनने वाला वली होता है, या 4-4 रंग के रुमाल गले में डाल करके घूमने वाला अल्लाह का वली होता है? प्यारे आओ डंके की चोट पर कहता हूँ, इनमें से कोई अल्लाह का वली नहीं होता। तो सवाल पैदा होता है कि अल्लाह का वली होता कौन है? मुलाहिजा करें जरा, तड़प करके बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी बस्ती में कोई रंगीन चोला पहने आ जाए, शोबेबाजी का कोई तरीका दिखा दे, बता दे, आज हम उसी को अल्लाह का वली समझ बैठते हैं। कितना ही बड़ा मुत्तकी और परहेजगार हो, इबादत गुजार हो, अगर उससे बेचारे से कोई करामत जाहिर ना हो, लोग कहते हैं वो कुछ नहीं, वो अल्लाह का वली नहीं। वली से कोई करामत का जाहिर होना ये भी जरूरी नहीं, ये भी जरूरी नहीं। इसलिए कि कुछ करामतें वो होती हैं जिनको हम और आप ना देख सकते हैं। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, करामत कोई मिट्टी का डेला नहीं होता कि उठा करके दे दी आपको और दिखा दी कि ये देखो करामत है। करामत किसको कहते हैं अभी लोगों ने समझा नहीं। 50% मुसलमान वो हैं जिन्हें अभी ये पता नहीं करामत किस चीज का नाम है, कहते किसको। आओ हम मुख्तसर से वक्त में आपको ये बताएं, इन उलमाए किराम की दुआओं का सहारा लेकर करामत किसको कहते हैं। एक अल्लाह के वली है जिनका नाम है हजरत जुनैद बगदादी। जरा तड़प कर बोलो सुभान अल्लाह। के बाद में बैठ गया, मुसाफा किया, बैठ गया, मुलाकात की, घर से इरादा करके गया था जुनैद बगदादी का मुरीद बन करके आऊँगा, मगर 12 साल हो गए रहते रहते मुरीद न बना। 12 साल के बाद उठा और सलाम करके वापस चल दिया। अल्लाह के वली हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, बेटा क्यों जा रहे हो? कहने लगा हुजूर आया था मुरीद बनने के लिए। तो आपने फरमाया बने क्यों नहीं? कहने लगा हुजूर 12 साल हो गए हैं मुझे आपकी बारगाह में आए हुए। एक रिवायत में आया है, कहने लगा हुजूर 20 साल हो गए आपकी बारगाह में आए हुए, मगर आज तक मैंने आपके अंदर कोई करामत नहीं देखी, इसलिए मैं मुरीद नहीं बना। अगर आज कल का कोई औला पौला पीर होता, ये जुमला सुनकर के चेहरा लाल टमाटर की तरह हो जाता, मगर आप गुस्सा न हुए, आप नाराज न हुए, आप बिल्कुल उदास न हुए। कहने लगे बेटा बैठो, तुमने 12 साल के अरसे में हमारे अंदर कोई करामत तो नहीं देखी, लेकिन ये बताओ क्या इस 12 साल के अरसे में तुमने हमें कोई खिलाफ शरा काम करते हुए भी देखा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस 12 साल के अरसे में क्या तुमने हमें कोई खिलाफ शरा काम करते देखा? हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, कहने लगा हुजूर कसम रब की आज तक मैंने आपको कोई खिलाफ शरा काम करते नहीं देखा। आपने फरमाया नादान, यही तो सबसे बड़ी करामत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही तो सबसे बड़ी करामत होती है कि अल्लाह का वली कभी कोई खिलाफ शरा काम नहीं करता। फर्जों को अपने वक्त पर अदा करता है, वाजिबात को अपने वक्त पर अदा करता है, सुन्नत मुवक्कदा को वक्त पर अदा करता है, नवाफिल की कसरत करता है, वही तो अल्लाह का वली होता है। अल्लाह का वली है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें करामत दिखाए। अजीज़ा ने मिल्लत इस्लामिया, आजकल शोबेबाजी का नाम कुछ लोगों ने करामत दे दिया है। अपने ही इलाके में एक गाँव है संभल रोड पर, गालिबन या तो डींगर
हैदरपुर है या कोई और गांव है। अभी 3 साल पहले उस बस्ती में एक साइल आया था भीख मांगने के लिए। अजीज़ाने गिरामी, जब वो फ़कीर आया भीख मांगने के लिए तो उसने एक जगह भीख मांगी, 2 जगह मांगी, 3 जगह मांगी। जब उसने देखा कि एक मालदार घर सामने आ गया, शानदार बैठक बनी हुई है, उस बैठक पर बैठ गया। बैठने के बाद में धीरे से कहा, है कोई अंदर, है कोई अंदर। अंदर से एक बच्चा आया निकल करके। कहा बाबा कैसे आए हो? कहा बेटा भीख मांगने के लिए आया हूँ, मैं फ़कीर हूँ, मांगने आया हूँ। बच्चे ने भीख ला करके दे दी। अब फ़कीर अभी उठा नहीं। बच्चे ने कहा बाबा भीख तो मिल गई, अब जाते क्यों नहीं हो? कहने लगा बेटा भूख लगी है, अगर हो सके तो खाना खिलवाइए। बच्चा बड़ा समझदार था, अंदर गया, खाना लेकर के आया। बाबा ने खाना खाया, ठंडा पानी पिया। अब उसे तो चूंकि अपना काम शुरू करना था, तकरीर दिल की डायरी पर नोट करके जाइए ताकि पता लग जाए इस दुनिया का हाल क्या है। अभी हमने दुनिया को देखा किस तरीके से है। अजीज़ाने गिरामी, बाबा बैठा है बैठक पर। कहा बेटा खाना खिलाओ। बच्चे ने खाना खिलाया। अब चला जाना चाहिए था मगर नहीं गया। आधे घंटे के बाद बोला बेटा एक गिलास पानी और पिला दो, हम पानी पी कर के जाना चाहते हैं, आराम कर लिया। बच्चा अंदर से गिलास में पानी लाया। इस बाबा ने आधा गिलास पानी पिया और पीने के बाद में आधा बचा लिया। शेरवानी से पर्चा निकाला। निकालने के बाद में जैसे ही पानी में पर्चा डाला, पानी में आग लग गई। अजीज़ाने गिरामी, बोलो भाई करिश्मा था कि नहीं था? पानी से आग लग जाए ये कोई मामूली करिश्मा था? बच्चा अंदर जाके बोला अपने अब्बा अम्मा से, अब्बा हुजूर अपने दरवाजे पर जो पीरे कामिल आए हैं, एक वली कामिल आए हैं, उन्होंने कागज से पानी में आग लगा दी। आए अंदर से निकल करके, बाबा तुमने कागज से पानी में आग लगा दी? कहा बेटा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तू चल मैं चल। वहां 50 आदमी इकट्ठा हो गए, सबके सामने पानी में कागज से आग लगाई। अब इनको वली माना कि नहीं माना? वली मान लिया। ये नुक्ता जहन में रखे, वली होता कौन है? इन्होंने पानी में आग लगाई, गांव वालों ने वली मान लिया। अब इन्हें दूसरे गांव में भीख मांगने भी जाने नहीं दिया। वहीं पर 3 दिन हो गए, भीख मांगते मांगते भीख मांगना तो बंद कर दी। जहां बैठते हैं वहीं गिलास में पानी मंगाते हैं, शेरवानी से पर्चा निकालते हैं, पानी में डिबोते हैं, पानी में आग लग जाती है। तू चल मैं चल, सैकड़ों लोग मुरीद बन गए। लेकिन 3 दिन के बाद उस बस्ती में काली में दीन रहते हैं, वो बाहर गए थे प्रोग्राम में। जैसे ही बाहर से आए, बस्ती में आए, बस्ती में पता चला मुफ्ती साहब अपनी बस्ती में कैसे पीर आए हैं जो कागज से पानी में आग लगा देते हैं। अजीज़ाने गिरामी, मुफ्ती साहब ने बैग रखा, जुब्बा निकाला, जाली की टोपी सर पर ओढ़ी, ऊंची टोपी उतार कर घर में रख दी। अब ये पहचान खत्म हो गई कि ये कितने बड़े आलिम हैं, कितने बड़े मुफ्ती हैं। अजीज़ाने गिरामी आए, आकर के सलाम किया। मुफ्ती साहब ने पूछा हजरत मैंने सुना है कि आप कागज से पानी में आग लगा देते हो? कहा हाँ बेटा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है। कहा दिखाइए। जब इन्होंने पानी मंगाया, जेब से कागज निकाला और निकालने के बाद में जैसे ही पानी में डाला, पानी में आग लग गई। बाबा बोले देखो हजरत हमारा कमाल। तो मुफ्ती साहब किबला बोले थे बाबा ये तो था तुम्हारा कमाल, अब तुम जरा देखो हमारा कमाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये तो था तुम्हारा कमाल, अब तुम जरा देखो हमारा कमाल। बाबा ने समझा ही नहीं था क्योंकि सर पे मैली टोपी थी, मैला रुमाल था गले में। इन्होंने सोचा कोई ऐसा वैसा आ गया होगा। अरे न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ इल्म दानिश है, न जा जाहिर परस्ती पर अगर कुछ इल्म दानिश है, चमकता जो नजर आता है
है सब सोना नहीं होता। अजीजा ने गिरामी मुफ्ती साहिब क़िबला बोले बाबा ये तो था तुम्हारा कमाल, अब तुम जरा देखो हमारा कमाल। बोले तुम्हारा कमाल क्या है? मुफ्ती साहब ने अपनी जेब से पर्चा निकाला, बोले बाबा इस पर्चे में पानी में आग लगा दो। फकीर बोला मौलाना इसमें नहीं लगाऊंगा। मौलाना बोले खैरियत इसी में है कि मेरे पर्चे से आग लगा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया तुझे शर्म नहीं आती? घर से कागज पर केमिकल लगा कर के ले आया लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। जो लोग अखबारात पढ़ते हैं, न्यूज सुनते हैं, उन्होंने सुना होगा, देखा होगा, एक केमिकल ऐसा आता है उसे कागज पर लगाकर पानी में डालोगे आग लग जाएगी। मुफ्ती साहिब क़िबला ने कहा खैरियत इसी में है, या तो बस्ती से बाहर हो जा या मेरे पर्चे से पानी में आग लगा दे। ऊपर की निगाहें ऊपर, नीचे की नीचे, मुंह तकता रह गया। कहा मौलाना गलती हो गई। बोले गलती का मतलब यह नहीं कि जमाने को बेवकूफ बनाओ। अल्लाह का वली वो होता है जो किसी की जेब पर नजर नहीं बल्कि मुरीद के दिल पर नजर रखता है। सुभान अल्लाह सुभान। जेब पर नजर नहीं, मुरीद के दिल पर नजर रखता है। अल्लाह का वली वो होता है अगर परेशान हाल मुरीद पीर की बारगाह में पहुंच जाए, चेहरे को देखे पढ़ ले, ये परेशान हाल है। आप मेरी तरफ देखिए, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जरा जोर से बोलो, कितने लोगों की आ रही है? जरा हाथ उठा करके बताएं। माशाल्लाह, एक हाथ भी नीचे ना रहे, थोड़ी देर के लिए हाथ ऊपर कर लीजिए। या अल्लाह हमारे उठे हुए हाथों की लाज रख ले, हम सबको जन्नती बना दे, हम सबको हाजी बना दे, हम सबको सच्चा पक्का नमाजी बना दे, हम सबकी जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे। हाथ नीचे कर लीजिए। जलसा पूरा 100% कामयाब चल रहा है। आपने हक अदा कर दिया और ये बता दिया कि जो बज़ में नबी को सुभान अल्लाह सवारा करेंगे, जो बज़ में नबी को अज सवारा करेंगे, वो बख्श का अपनी सहारा करेंगे, वो बख्श का अपनी। और हमीरपुर के रहने वालों का ये है इरादा, हमीरपुर के रहने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना दोबारा करेंगे, ये जलसा हम अपना। बल्कि यूं कहिए कि इन सब सुनने वालों का ये है इरादा कि ये जलसा हम अपना कराते रहेंगे। आइए एक शेर और पढ़ दिया जाए। मिलेगा हमें पास सुभान अल्लाह अज जन्नत का उस दम, मिलेगा हमें पास जन्नत का उस दम। प्यारे अगर आप हिंदुस्तान छोड़ करके सऊदी जाओगे पास की ज़रूरत पेश आएगी, अमेरिका व अफ्रीका जाओगे तब भी पास की ज़रूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? वो रामपुर में, मुरादाबाद में, बरेली में। लेकिन प्यारे इसी तरीके से अगर जन्नत में जाओगे तब भी पास की ज़रूरत पेश आएगी। और वो पास कहाँ बनेगा? प्यारे वो मुरादाबाद में नहीं, वो रामपुर में नहीं, बरेली में नहीं, बल्कि वो कहाँ बनेगा? वो जाकिर हमीरपुरी से पूछिए। मिलेगा हमें पास अज जन्नत का उस दम के जिस दम के आका इशारा करेंगे, कि जिस दम के आका इशारा करेंगे। और सऊदी का पैसा सुभान अल्लाह बेशक
उल्हे हो मुबारक। दानिशमंद रा इशारा काफी है, अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। मैं उनका नाम लेकर के उनकी इज्जत को बढ़ावा देना नहीं चाहता, सब जानते हैं। सऊदी का पैसा उल्हे हो मुबारक, और हम तो नबी के करम पर गुजारा करेंगे, नबी के करम पर। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं अर्ज़ ये कर रहा था, ए ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। और प्यारे, आज हम जिस सच्चे का जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ सच्चे ही नहीं बल्कि वो तो सच्चों के भी सच्चे हैं। वो सिर्फ पीर ही नहीं बल्कि वो तो पीरों के भी पीर हैं। वो तो रोशन ज़मीर है, वो तो शहंशाह बगदाद है। अजीज़ाने गिरामी, उनकी ताकत और पावर का अंदाज़ा कौन लगा सकता है? बस मुफ्ती साहिब क़िबला आने ही वाले हैं, जब तक मुझे नाचीज़ को सुनते रहिए। गौसे आजम की ताकत और पावर देखें इस जलसे में आने वालों, दिल की डायरी पर नोट करिएगा। हुजूर गौसे आजम बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद से वाज़ फरमा रहे हैं, फरमाते हैं कद्दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलिय्यिल्लाह। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। आपने कहाँ से फरमाया? बगदाद शरीफ की जामे मस्जिद से फरमाया। अब अल्लाह के वली शहंशाह हिंदुस्तान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे हैं। वहीं पर आपने गौसे आजम की आवाज़ को सुन लिया, गर्दन को झुका दिया और कहने लगे हुजूर आप गर्दन की बात करते हैं, मेरी तो गर्दन भी आपके कदम के नीचे, मेरा सर भी आपके कदम के नीचे, मेरा जिगर भी आपके कदम के नीचे। इसी की तर्जुमानी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बरेली शरीफ की सरजमीन से यूं फरमाते हैं कि ये दिल ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है। सुभान अल्लाह। जरा जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। ये दिल ये जिगर है, ये आँख है, ये सर है, और जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। अज़ीज़ाने गिरामी, अब गौसे आज़म की तालीमात क्या है? सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा कि हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा। हम साबिर पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा। हम ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। जश्न औलिया किराम में आने वालों, आओ काम किस चीज़ से चलेगा? सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। हम गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। और एक तरफ अजीज़ाने गिरामी, थोड़ी सी अगर समझी से अनमन हो जाए तो बेटी के घर जाना तुमने बंद कर दिया, हमने जाना बंद कर दिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अगर थोड़ी सी अनमन हो जाए, अगर बेटे के ससुर से अनमन हो गई तब क्यों आना जाना बंद नहीं करते? बेटी के ससुर से अगर हल्की फुल्की अनमन हो जाती है, यह हमारा मुसलमान भाई कहता है कि मैं अब नहीं जाऊंगा समधी के घर, इसलिए मैं कोई नीचा आदमी नहीं हूँ, मेरी तो मूछ पर चिराग जलता है। कोई कहता है हम 70 आदमी घर के हैं, कोई कहता है 50 बीघा जमीन है, कोई कहता है हमारे 2 ट्रक चल रहे हैं, कोई कहता है हमारे पास बारूद है, कोई कहता है हमारी तादाद है। मैं कहता हूँ सुन लो, तादाद पर नाज न करो, इसलिए कि अल्लाह ताला जब किसी को मारना चाहता है मच्छर से नमरूद को मार देता है, और जब बचाना चाहता है मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लेता है। न उसके मारने का जवाब है, न उसके बचाने का जवाब है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जब मारने पे आया तो मच्छर से नमरूद को मार दिया, जी जी। जब बचाने पे आया तो मकड़ी के जाले से अपने प्यारे महबूब को बचा लिया।
इंसान बिला वजह परेशान रहता है। अल्लामा तैयब साहिब क़िबला सुभान अल्लाह सुभान तशरीफ ला चुके हैं, जबरदस्त इल्म के मालिक हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। ये तमाम तर हमारे उलमाए किराम इनकी दुआएं हैं। हल्की सी अनबन हुई समझी से, बेटी के जाना घर हमने बंद कर दिया। हम जाएंगे नीचे होंगे, मूछ नीचे हो जाएगी। मूछ को मत देखो, उस बेटी के दिल को देखो। जब तुम्हारे सर में दर्द होता था, उस बेटी के दिल में दर्द होता था। जब वो पैदा हुई थी तो बाप तेरे लिए रहमत थी, और जब जवान हुई तो ये भाई तेरे लिए रहमत थी, और जब उसकी शादी हो गई तो अपने शौहर के लिए रहमत थी। अल्लाह सुभान और जब किसी औलाद ने उस बेटी की कोख से जन्म लिया तो फिर ये अपनी औलाद के लिए रहमत थी। औरत एक है, मगर जब पैदा हुई तो बेटी, जवान हुई तो बहन, शादी हुई किसी की बीवी, औलाद ने जन्म लिया तो किसी की माँ, और जब माँ बनी तो मकाम देखो। पैगंबर आजम फरमाते हैं माँ के पैरों के तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर समधी से अनमन हो गई तो समझौता कर लो, राजीनामा कर लो। बेटी के घर जाना तुमने क्यों बंद कर दिया? मुझे याद आता है कि एक शख्स के 4 बेटे हैं, एक बेटी है। जरा तवज्जो फरमाए। मुफ्ती साहब को बुला लो, आ रहे हैं? वरना लोग अब सोचने लगेंगे अब तो इन्होंने तकरीर लंबी कर दी, दिखे कोई ना आया दिखे। वो आकर के बैठ जाएंगे, फिर मेरी तकरीर लंबी भी होगी तो फिर चलेगा इंशाल्लाह। फिर लोग इत्मीनान रखेंगे कि मुफ्ती साहब आए हैं बाहर से। जरा मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मुफ्ती मोहम्मद कासिमुल कादरी साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हैं, आप इत्मीनान रखें। एक शख्स की एक बेटी, 4 बेटे। बेटे भी जवान हो गए, बेटी जवान हो गई। उसने चारों बेटों की शादी कर दी, बेटी की भी शादी कर दी। अब जब अक्सर बात है, ये इंसानी फितरत है कि जब सारी औलाद की शादियां हो जाती है तो बाप अपनी विरासत को तकसीम करता है। अगर 40 बीघा ज़मीन है तो 10-10 बीघा बेटों को बांटेगा। अगर 5 कमरे हैं, 1 कमरा अपने लिए रखेगा, 1-1 कमरा चारों बेटों को दे देगा। अगर 4 मोटरसाइकिलें हैं, 1-1 मोटरसाइकिल चारों बेटों को दे देगा। ऐसा ही इस बाप ने किया। इसकी 40 बीघा ज़मीन है, 10-10 बीघा जमीन इसने अपने चारों बेटों को तकसीम कर दी है। 5 कमरे थे, 1-1 कमरा चारों बेटों को दे दिया, 1 कमरा अपने लिए बचा लिया। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोग बैठे रहिए, इस्तकबाल हम करेंगे, इसलिए कि आपका उठना इस वक्त खतरे से खाली नहीं होता। अगर सामईन उठ जाते हैं, यकीन जानिए इतनी रात में तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसाला, नाराए रिसाला। मुफ्ती कासिम साहब क़िबला, नाराए तकबीर। आप लोग बैठे रहिएगा। हज़रत की कैसे और खैरियत तो है? देखिए अब स्टेज की बहारों में और भी इजाफा हो गया। उस्तादुल उलमा मुफक्किर कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिमुल कादरी साहिब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। आप हज़रत के चेहरे की ज़ियारत भी करते रहिए। बस मैं अपनी बात पूरी करूँ, इसके फ़ौरन बाद मेरी तकरीर ख़त्म। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह। ज़मीन बढ़ चुकी है, कमरे बढ़ चुके हैं, सब कुछ हो गया। प्यारे जानते हो वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती। हमेशा आदमी को ये नहीं समझना चाहिए मैं मालदार ही रहूँगा। गरीबों, ये नहीं समझना चाहिए हम हमेशा गरीब ही रहेंगे। ये सब कुछ अल्लाह ताला के दस्ते कुदरत में है।
वो कब किसकी किस्मत को बुलंद कर दे इसकी हम और आपको खबर नहीं है, वही जानता है, उसका रसूल बेहतर जानता है, ये उसके दस्ते कुदरत में है। वक्त की इसलिए तो उलमा कहते हैं, मुफ्तियाने किराम कहते हैं, वक्त की कदर करना चाहिए। सबसे बड़ा अक्लमंद होशमंद होशियार वो है जो वक्त की कदर करे, और जो वक्त की कदर नहीं करता वो आदमी कामयाब नहीं होता। वक्त कब करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं प्यारे। चार बेटे हैं, चारों को कमरे बांट दिए गए, जमीन बांट दी गई। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया बेटी की शादी के 2 साल के बाद समधी साहब से हल्की सी अनमन हो गई। हल्की सी अनमन हुई, चाहिए तो ये था कि समधी से समझौता कर लेता, राजीनामा कर लेता, इसलिए कि पैगंबर आजम फरमाते हैं कि सरकार फरमाते हैं कि सच्चा पक्का मोमिन वो है कि जो 3 दिन से ज्यादा अपने भाई से नाराज नहीं रहता, अपने मोमिन भाई से नाराज नहीं रहता। लेकिन प्यारे इसकी अनमन क्या हो गई, 5 साल हो गए बेटी के घर नहीं गया है। ईद का जब चांद नजर आने को होता है, जमाना ईद का चांद देखता है, मगर इसकी वो बेटी अजीजा ने गिरामी जो दिल का करार बनी थी, दिल का चैन बनी थी, अल्लाह ताला ने घर की जीनत बनाकर इसके घर पैदा किया था, ये बेटी वो है। जानते हो इसके मकाम को पहचानो, इसकी अजमत को पहचानो। अजीजा ने गिरामी नबी फरमाते हैं जिस घर में बेटी पैदा होती है उस मकान वालों के लिए 40 रोज तक रहमत के फरिश्ते दुआए खैर किया करते हैं। 40 रोज तक। मुफ्ती साहिब किबला से पूछो, मैं आपकी बस्ती का हूं, आपके घर का हूं, किसी का भाई हूं, किसी का चचा हूं, किसी का बेटा हूं, मैं आपकी कद्र करता हूं इसलिए कि आप मुझ नाचीज से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं इसका अक्सर बेशतर हिंदुस्तान के अक्सर जलसों में जिक्र करता हूं क्योंकि मुझे आपसे मोहब्बत है। मगर इस नाचीज का ये पैगाम दिल की डायरी पर नोट कीजिएगा। वो बेटी जमाना ईद का चांद देखता है, मगर इसकी वो बेटी रास्ते में खड़े होकर के अपने मैके की तरफ आके फाड़ फाड़ करके देखती है, शायद मेरा बाप बुलाने के लिए आ रहा होगा, शायद मेरा भाई बुलाने आ रहा होगा। मगर ये कमबख्त बाप हल्की सी समझी से अनमन हुई तो मूछ नीचे करने की वजह से कि मूछ नीचे हो गई, समझौता नहीं किया, बेटी के घर ना गया। उसकी सजा जो समझी से अनमन हुई उसकी सजा उस गरीब बेटी को ना दिया करो। मगर प्यारे वक्त का करवट बदल जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। 10 साल तक बेटी के घर नहीं गया था, मगर 10 साल के बाद अचानक से पेट में दर्द हुआ, तकलीफ हुई, गांव के डॉक्टरों से काम नहीं चला, शहर गया। डॉक्टरों ने कहा अल्ट्रासाउंड कराओ पेट का। अल्ट्रासाउंड कराया तो पता ये चला कि गुर्दे खराब हो चुके हैं, तुम्हारी जीने की कोई गारंटी नहीं। डॉक्टरों ने इतना कहा पैरों तले की जमीन खिसक गई। कहा डॉक्टर साहब अभी जीने की और तमन्ना है और आरजू है और ख्वाहिश है कोई तरीका? डॉक्टरों ने कहा एक ही तरीका है, अगर किसी का गुर्दा मिल जाए तो एक गुर्दा निकाल देंगे, फिट कर देंगे, एक से ही जीते रहना। कहा डॉक्टर साहब गुर्दा नहीं मिलेगा, पैसा चाहे जितना ले लो, गुर्दा आप ही इंतजाम कर लो। डॉक्टर ने कहा काम नहीं बनेगा, अपने का गुर्दा काम करता है, अपने का देना पड़ेगा। अभी से याद आया बड़ा बेटा, मैंने 10 बीघा जमीन दी है, कमरा दिया है, एक मोटरसाइकिल दी है, समझदार भी है। फोन किया बेटा ऐसे ऐसे बात है। बड़ा बेटा अब्बा जान बात क्या है? मुख्तसर कर रहा हूँ। कहा बेटा डॉक्टरों ने ऐसे ऐसे कह दिया है, गुर्दे खराब हो चुके हैं। बेटा मेरी आरज़ू अभी जीने की और है, अभी तमन्ना है कि और जीऊँ। लिहाजा बेटा बोला अब्बा जान जो असल बात है उस पर आ जाइए। बाप ने कहा बेटा हाँ
डॉक्टर ने कहा है गुर्दा मिल जाए तो जी जाओगे, काम बन जाएगा और गुर्दा भी अपने का हो। ए बेटा सबसे ज्यादा करीब मेरे तू है, मेरे दिल का चैन है, मेरे दिल का करार है, दिल का टुकड़ा है। तो बड़े बेटे ने पेशानी पर हाथ मारा था और कहा था अब्बा जान तुम्हारी जिंदगी तो पूरी हो चुकी है, अब जाते जाते मुझे तुम बगैर जिंदगी का क्यों करना चाहते हो। उम्मीद खत्म। दूसरे बेटे को किया, उसने कहा जो बड़े का फैसला वही मेरा फैसला। तीसरे को फोन किया, कहा बजान जाते जाते मेरा चमन ना उजाड़ो। अब निगाहें टिकी थी सबसे छोटे बेटे पर, इसलिए कि छोटी औलाद पर यह इंसानी फितरत है कि प्यार ज्यादा होता है। हर एक इंसान को छोटी औलाद पर प्यार ज्यादा होता सबसे, लेकिन छोटी पर निगाहें टिकी हुई होती हैं। लोगों को हमने कहते हुए सुना ये मेरे बुढ़ापे की टेक है, मेरा बुढ़ापे का सहारा है, ये है वो है, जो जबान में आता है वो कहता है। बहरहाल ये सारे जुमले उसके प्यार के होते हैं कि ये छोटी औलाद से प्यार करता है। मगर बुरा मत मानिए, कभी कभी छोटे जानते हो क्या करते हैं। एक साहब के दो बेटे थे, घर में सो रहे थे दोनों सहन में, बाप भी सो रहे। रात में 10 बजे बुखार चढ़ गया बाप को, तो बाप ने छोटे को आवाज दी, बेटा प्यास लग रही है पानी पिला दे। दिसंबर का महीना था, गांधी आश्रम का लिहाफ ओढ़ लिया, का अब्बा समझ ले सोया हुआ है। कहा बेटा पानी पिला दे, प्यास लगी हुई है। गर्राटे लेने लगा ताकि यकीन कामिल हो जाए और बेटे को नींद आई हुई है। बाप ने कहा बेटे पानी पिला दे, तो बड़ा बेटा 10 कदम फासले से सो रहा था, वहीं से बोला अब्बा किससे कह रहे हो, ये तुम्हारा बड़ा नालायक बेटा है, कभी इसने पानी दिया तुम्हें जो आज पिला देगा। एक काम करो, कटोरा ये है, नल वो है, खुद ही जाके पियाओ और जब उधर से आओ तो एक कटोरा मेरे लिए भी लेते आना। तो हाय तकदीर, अरे वो नालायक था तो तू तो लायक बर था, तू पिला देता। मगर ये तो उससे भी बड़ा वाला निकला। ये है कौम का हाल, मतलब लतीफा सुनाना नहीं, कौम मुस्लिम का हाल है। एक हंगामे महशर हो तो बयान करूं, 1000 बातों का रह रह के ख्याल आता है। चारों बेटों ने मना कर दिया, वही बेटी खबर मिली जिसके घर 10 साल से ना गया था। इसकी गोद में 6 महीने का बच्चा है, दूध पीता बच्चा है। जैसे ही खबर मिली बाप का जीना तो दुश्वार है, डॉक्टरों ने मना कर दिया है। इसका शौहर गया है शहर को मजदूरी करने के लिए। शाम को जैसे ही शौहर आया, हाथ जोड़कर बोली मेरे सर के ताज, आज तक मैंने सारे आपके कहने माने हैं, आज आपकी बारगाह में करीजा है, एक गुजारिश है। कहा बेगम बयान करो। कहती है मेरा अब्बा जान की तबीयत अलील है, गुर्दे फेल हो चुके हैं, डॉक्टरों ने गुर्दे का सवाल रखा है और वो भी अपने का ही हो। शौहर दीनी तालीम रखता था, हदीस का इल्म रखता था, कुरान पाक का इल्म रखता था, इसीलिए जरूरी है अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाओ, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता मुफ्ती ही बनाओ, मैं ये नहीं कहता मौलवी ही बनाओ, लेकिन इतना तो पढ़ाओ जितने से के हलाल और हराम की पहचान हो जाए, जायज़ ना जायज़ का पता चल जाए। मैं इसका मुखालिफ नहीं कि हिंदी ना पढ़ाओ, इंग्लिश ना पढ़ाओ, मेरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो कहता हूँ प्यारे इतना पढ़ाओ ताकि हमारे बच्चे इंजीनियर भी बने, हमारे बच्चे डॉक्टर भी बने, इसलिए कि हमारे बच्चे जब डॉक्टर होंगे तो किडनी चोर डॉक्टर नहीं होंगे, बल्कि ईमानदारी के साथ डॉक्टरी और दवाई देने वाले डॉक्टर होंगे। अगर उनके पास कुरान का इल्म होगा। अजीज़ाने गिरामी, शौहर दीनी तालीम रखता था। उसने कहा बेगम फिक्र ना करो, बिठाया मोटरसाइकिल पर अस्पताल पहुंचा, छोड़ करके आ गया। जैसे ही छोड़ करके आया है, बीवी अस्पताल के गेट पर है, अंदर से डॉक्टर आया। इस लड़की ने कहा था डॉक्टर साहब क्या कोई मरीज आपके यहाँ गुर्दे का ख्वाहिशमंद है, क्या कोई मौत और जिंदगी
जिंदगी के दरमियान से गुजर रहा है। कहा हाँ बहन, कहा कौन है, कहा कोई है, मैं जानता हूँ, नाम ये है, काम ये है। कहा तुम किस लिए आई हो? इसने कहा था डॉक्टर साहब मेरा गुर्दा निकालो और उस मरीज के डाल दो। डॉक्टर ने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है? इस बेटी ने कहा था डॉक्टर पूरा पता मत पूछ, कहीं इस पता पूछने में मरीज की जान न चली जाए, मरीज जान से बेजान ना हो जाए, जल्दी से काम शुरू कर दे। डॉक्टर ने कंप्यूटरों को बुलाया, कमरे में ले जाकर ऑपरेशन किया, गुर्दा निकाला, इसको भी भर्ती कर दिया। वो गुर्दा उस मरीज के जा करके डाल दिया। 6 दिन लड़की अस्पताल में भर्ती रही। जैसे ही अस्पताल से निकली, अब मैं घर जा रही हूँ, तो डॉक्टर ने कहा था बेटी अपना नाम तो बताती चली जा, तेरा नाम क्या है? कहा डॉक्टर नाम और पता मत पूछ, अगर तेरे पास कागज और कलम है तो पता लिख ले, लिख करके दे जाऊंगी। डॉक्टर रूम में गया, कागज लाया, कलम लाया, अब और लड़की के हाथ में दे दिया। लड़की ने कहा सलाम अलैकुम अब्बा जान, बासलाम के गुजारिश ये है कि ये तुम्हारी वही बेटी है जिसके 10 साल से तुम दहलीज पर तुमने कदम नहीं रखा था। अब्बा जान ये आपकी वही लख्ते जिगर, वही नूरे नजर है। मगर अब्बा जान आज तक आपने शादी के बाद से 10 साल हो गए हैं, दुनिया ईद का चांद देखती है, मगर आपकी बेटी आपके चेहरे का इंतजार करती है, आपके भाई के आने का इंतजार करती है। मगर अब्बा जान जाते जाते गुजारिश करके जा रही हूँ, खुदा न करे अगर मेरा इंतकाल आपसे पहले हो जाए तो मेरे जनाजे में शरीक हो जाना, ताकि दुनिया वाले ये न कहे किस कम वक्त का जनाजा जा रहा है कि इसका बाप तक जनाजे में शरीक ना हो सका। ए अब्बा जान खुदा न करे मेरा इंतकाल पहले हो जाए तो मेरे जनाजे में कांधा लगा देना, ताकि जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो, दुनिया वाले कहे खुशनसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। बस पर्चा बंद करके डॉक्टर के हवाले कर गई। 4 दिन के बाद यही मरीज टहलने के लिए निकला। डॉक्टरों ने कहा थोड़ा टहलो। जैसे ही बाहर आया, निकल के डॉक्टर बाहर खड़ा था, मरीज ने कहा डॉक्टर साहब अब उस मरीज का नाम तो बताओ, उस हमदर्द का नाम तो बताओ, उस मेरे गमखार का नाम तो बताओ जो मुझे गुर्दा दे करके चला गया। डॉक्टर ने कहा नाम नहीं बताया, पर्चा लिख करके दे करके गया है। कहा दिखाओ पर्चा। जब पर्चा देखा तो साइन बेटी के थे, लिखा हुआ था जो मैंने मजमून पेश किया वो लिखा हुआ था। इसकी आंखों में आंसू आ गए। बेटी ने कहा था अब्बा जान भूल मत कीजिएगा, अगर पहले इंतकाल हो जाए तो जनाजा मेरा हो कांधा तेरा हो, ताकि दुनिया वालों को ये सबक मिल जाए कि ये खुश नसीब बेटी का जनाजा जा रहा है। ए मुसलमानों, हमीरपुर के मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, बहन बेटियों की शादी हो जाया करे, जब ये घर पे आया करें तो इनसे मुंह ना मोड़ा करो। जाने का टाइम ना मिले फोन पर बात कर लिया करो। घर को आया करें तो इनका इस्तकबाल किया करो। अपना किरदार इतना अच्छा करो ताकि तुम्हारे बाप का अगर इंतकाल भी हो चुका हो तो तुम्हारे किरदार में इन्हें अपने बाप का किरदार नजर आ जाए। ऐसा अखलाक करो ताकि तुम्हारे अखलाक में इन्हें अपने बाप का अखलाक नजर आ जाए। ऐसा चेहरा बना लो ताकि तुम्हारे चेहरे में इन्हें अपने बाप का चेहरा नजर आ जाए। ऐसी जबान में मिठास पैदा करो ताकि तुम्हारी मिठास में इन्हें अपने बाप की मिठास नजर आ जाए। इन्हें अपने बाप का इंतकाल याद ना हो बल्कि बाप का प्यार नजर आ जाए। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा कुरान है, यही हमारा मजहब है। हम कहते हैं प्यारे, हम ये नहीं कहते पूरे हिंदुस्तान को संभालो, हम ये नहीं कहते पूरे भारत को संभालो, पूरे गांव को संभालो, हम कहते हैं अपने आप को संभालो। हम संभल गए, हमारी बस्ती संभल गई, हमारी बस्ती संभल गई, हमारा ज़िला संभल गया, हमारा ज़िला संभल गया, हमारा सूबा संभल गया, हमारा सूबा संभल गया, हमारा भारत संभल गया। हमें बड़ा प्यार है इस भारत से। जिस वक्त बरादर गिरामी हमारे भूरा भाई के साहबजादे हाफिज मोहम्मद नबी साहिब क़िबला ने मुझे फ़ोन किया था, मैं उस वक्त बाहर था। कारी साहब ये तारीख़ है, ये दिन है, आपकी तकरीर होगी। मैंने कहा हज़रत मेरा अपना जलसा अपनी बस्ती है,
नहीं भी होगी कोई बात नहीं। मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब क़िबला का नाम सुना, दिल खुश हो गया। हाफिज़ मोहम्मद नबी साहब ने पूछा, हज़रत कैसी तकरीर करते? मैंने कहा माशाअल्लाह लाजवाब, बहुत उम्दा। इसलिए कि आलिम बाअमल का नाम मुफ्ती कासिमुल कादरी है। जब इन्होंने तारीख की बात की, बात पूरी हुई, तो मैंने कहा था कि ये ना पूछिएगा, ज़रा ज़ोर से, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, ये ना पूछिएगा कि कब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे तब कीजिएगा, जिक्र सरकार जब चाहे। हजरात मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, फिर पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरात दौरान तकरीर अगर कोई लफ्ज़िश, कोई गुस्ताखी हो गई हो, मैं उलमाए किराम को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा मैं भी कलमा शरीफ पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ लें। ला